कि जिस सन में गूंजी बागी मंगल पांडे वाली हुंकारे, एक नया इतिहास रच गई मनुबाई की तलवारें, एक नया इतिहास। 10 मई क्रांति दिवस 1857 में इसी तारीख को वो बिगुल बजा था जिसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम लिया और गदर 57 के नाम से भी इसको जाना गया। आइए मेरी कविता उसके नायकों को नमन करती है, वो आप तक पहुंचे। धमतियां पढ़ता हूं, सुनना कि 1857 के गदर का देखो वो किस्सा, 1857 के गदर का देखो वो किस्सा, भारत की आजादी के सपनों का स्वर्णिम वो हिस्सा, अंग्रेजी शासन के दंभी शीश झुके थे अभिमानी, जहां लड़े थे गोरों से काली पलटन के सेनानी, जिस सन में गूंजी बागी मंगल पांडे वाली हुंकारे, कि जिस सन में गूंजी बागी मंगल पांडे वाली हुंकारे, एक नया इतिहास रच गई मनुबाई की तलवारें, एक नया इतिहास रच गई मनुबाई की तलवारें, एक नया इतिहास रच गई मनुबाई की तलवारें, कारतूस में गौ माता का मांस किया स्वीकार नहीं। आइए इस काव्य रथ को उस बड़े नायक की ओर लेकर के चलता हूं जिसको हम सब मंगल पांडे के नाम से जानते हैं, वो बागी मंगल पांडे जिन्होंने वसन अंग्रेजी पहने लेकिन उनका मन केवल केवल और केवल शुद्ध सनातनी था, शुद्ध भारतीय था। तब पंक्ति देता हूं, सुनना कि कारतूस में गौ माता का मांस किया स्वीकार नहीं, मजहबी भावना से खेले अंग्रेजों को अधिकार नहीं, आंखों में झलक उठा मन में जो सुलग रहा था एक शोला, तजकर अंग्रेजी वसन बदन पर धारा वासंती चोला, कि जिनके मन के मयूर गुलामी के पर खोल के झूमा था, कि जिसके मन में मयूर गुलामी के पर खोल के झूमा था, उस बागी मंगल पांडे ने विद्रोह का मस्तक चूमा था, कि उस बागी मंगल पांडे ने विद्रोह का मस्तक चूमा था। उधर दुर्ग में झांसी के लिए स्वाभिमान की अंगड़ाई, एक छोटी सी बच्ची जिसको नेतृत्व दिया गया पूरे के पूरे झांसी को संभालने का, वो मनुबाई, जिस समय वो अपने यौवन में आती हैं और यौवन में इतना बड़ा संकट उनके सामने आ जाता है कि उनको विधवा का जीवन जीना पड़ता है, बावजूद उसके अपने पुत्र को अपनी पीठ पर बांध करके लड़ने वाली वो अमर बलिदानी, वो महाशहीद महारानी लक्ष्मीबाई को ये पंक्तियां समर्पित करता हूं। सुनिएगा कि उधर दुर्ग ने झांसी के लिए स्वाभिमान की अंगड़ाई, उधर दुर्ग ने झांसी के लिए स्वाभिमान की अंगड़ाई, राज संभाला मनु ने होकर महारानी लक्ष्मीबाई, राज संभाला मनु ने होकर महारानी लक्ष्मीबाई, वो डरी नहीं थी कंपनी के कंपन से और डराने से, कि वो डरी नहीं थी कंपनी के कंपन से और डराने से, हारी थी रानी गद्दारों से सिंधिया राज घराने से, कि हारी थी रानी गद्दारों से सिंधिया राज घराने से, गंगाधर की विधवा ने पुत्र को पीठ बांध कर युद्ध किया, कि गंगाधर की विधवा ने पुत्र को पीठ बांध कर युद्ध किया, अपने शोणित से अभिषेक कर मातृभूमि को शुद्ध किया, कि अपने शोणित से अभिषेक कर मातृभूमि को शुद्ध किया, मातृभूमि को शुद्ध किया, मातृभूमि को शुद्ध किया। और पंक्तियां देता हूं, स्वीकार करना कि विद्रोह का रथ जब 57 में नगर नगर में डोला था, कि विद्रोह का रथ जब 57 में नगर नगर में डोला था, हर एक तोप में स्वाभिमान के बारूदों का गोला था, मंगल पांडे थे शाह जफर तात्या टोपे नाना साहिब, कि मंगल पांडे थे शाह जफर तात्या टोपे नाना साहिब, ये खान बहादुर अमर सिंह हर धर्म था हर एक मजहब, कि थे खान बहादुर अमर सिंह हर धर्म था हर एक मजहब, कुछ रणभूमि में वीर गति को, रणभूमि में वीर गति को गले लगा कर विदा हुए, कि कुछ रणभूमि में वीर गति को गले लगा कर विदा हुए,
कुछ सूली पर चढ़ मात्र भूमि से सदा सदा को जुदा हुए, कि कुछ सूली पर चढ़ मात्र भूमि से सदा सदा को जुदा हुए। नमन करते हैं उनकी शहादत को, जिनके कारण आज हम लोग स्वतंत्र भारत में श्वास ले रहे हैं। गदर 57 वो पहली चिंगारी थी जिसने हम लोगों के अंदर एक ऐसी आग को जन्म दिया जिसने 1857 के युद्ध को 1947 में लाकर के साकार रूप में हमारे सामने खड़ा किया और हमें हमारा भारत स्वतंत्र रूप में मिला। आइए नमन करते हैं उस बात को, उस वक्त को नमन करते हैं अपनी कविता के माध्यम से कि फिर क्रांति धरा मेरठ में भड़की दबी हुई एक चिंगारी। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि 1857 क्या कारण है कि मेरठ को क्रांति धरा कहा जाता है। वो सेना का नायक धन सिंह गुज्जर, जो कि कोतवाल था अंग्रेजी शासन में, लेकिन उसने जो उसके अंदर जो बागी भारतीय था, उसके माध्यम से जिस तरीके से मां भारती की सेवा की और जिस तरीके से अपने प्राणों की आहुति देकर के इस बड़े गदर में एक बड़ा नाम अपना उन्होंने अंकित कराया। आइए नमन करना चाहते हैं उन तमाम शहीदों को, उन वीरों को। पंक्ति देता हूं कि फिर क्रांति धरा मेरठ में भड़की दबी हुई एक चिंगारी, धन सिंह सदर के कोतवाल ने सबकी देखी खुददारी, कि धन सिंह सदर के कोतवाल की सबने देखी खुददारी। 10 मई की वो थी क्रांति रात जब जेल पे धावा बोला था, कि काली पलटन ने अंग्रेजी बेड़ी का ताला खोला था। कुल कैदी 836 छूटे, कैदी 836 छूटे और गुस्से में फूट पड़े, कि कुल कैदी 836 छूटे और गुस्से में फूट पड़े। उसी रात छोड़ा मेरठ और दिल्ली पर जा टूट पड़े, कि उसी रात छोड़ा मेरठ और दिल्ली पर जा टूट पड़े। इस कविता का आखिरी बंद देकर के अपना स्थान लेना चाहूंगा। जो प्यार, जो दुलार आपने इस पूरी कविता को दिया, 1857 के उन अमर शहीदों को, उन अमर बलिदानों को हम याद करते हुए अपनी इस कविता के आखिरी मोड़ पर मैं आप लोगों को लेकर के चलना चाहता हूं। पंक्तियां देता हूं, सुनना। कि सन 57 का गदर नहीं आजादी की ही अपील थी वो, कि सन 57 का गदर नहीं आजादी की ही अपील थी वो, पराधीनता के ताबूतों की आरंभिक कील थी वो, आजादी की उस बलिवेदी पर प्राणों के उत्सर्ग हुए, तजने को देह गुलामी की कितने ही भाव विसर्ग हुए, कि तजने को देह गुलामी की कितने ही भाव विसर्ग हुए। हम अर्घ चढ़ाते मात्र भूमि पर, अर्घ चढ़ाते मात्र भूमि पर नतमस्तक अरमानों को, कि हम अर्घ चढ़ाते मात्र भूमि पर नतमस्तक अरमानों को। 1857 के अमर सभी बलिदानों को, 1857 के अमर सभी बलिदानों को, 1857 के अमर सभी बलिदानों को।